हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं रविशंकर आपके साथ ज्योग्राफी की नई क्लास के साथ। दोस्तों आज मैं आपको बताना चाहूँगा भूकंप से तबाही। ठीक है, भूकंप से अभी तक जो कितनी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं और कितने लोग उसमें मरे हैं जो इम्पोर्टेंट्स हैं। ठीक है, तो भूकंप से तबाही। ठीक है, तो भूकंप से बीते 100 वर्षों में दुनिया भर में लाखों लोगों की जान ली है भूकंप ने। तकनीक के विकास से मृतक संख्या में थोड़ा बहुत ही अंकुश हो पाया। मतलब जो तकनीकी विकास, मतलब कि अगर किसी को चोट लगी है भूकंप के कारण, मतलब जो मलबे में दब गया है, तो उनको निकाल के जल्दी से, बहुत जल्दी निकाल के, और जी चिकित्सा सहायता दी जाती है तकनीकों के द्वारा। तो वो जो है बहुत थोड़ा बहुत ही हो पाया है। ठीक है, अन्य अभी भी जो है बहुत ज़्यादा है। चलो, मृत्यु पर जो लोगों की मरने की संख्या पर अंकुश लगा दिया, लेकिन जो नुकसान तो अभी वैसा ही है। ठीक है, तो अब मैं पहला बताना चाहूँगा कि जो अभी 25 अप्रैल 2015 को जो भूकंप आया था, वो नेपाल में लगभग 8,000 लोगों की मौत हुई थी और 2100 से अधिक लोग घायल हुए थे। ठीक है, 2015 में। फिर 12 मई 2008 को चीन की प्रांतीय राजधानी चेंगडू से 80 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम क्षेत्र में करीब 9,000 लोगों के मरने और करीब 10,000 लोगों के घायल होने की खबर है। इसके अलावा 900 स्कूली बच्चों के जिंदा दफन होने की आशंका है। ठीक है, भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 7.8 मापी गई है। ये बहुत तेज भूकंप था दोस्तों। ठीक है, बहुत ज़्यादा हानिकारक। ठीक है, 7.8। ठीक है, 27 मई 2006 को इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर 6.2 तीव्रता के जो भूकंप आया था, उसी कारण जो है लगभग 5,700 लोगों की मृत्यु हुई थी। कितने? 5,700 लोगों की। ठीक है, 8 अक्टूबर 2005 को कश्मीर और पाकिस्तान के उत्तरी इलाकों में 7.6 तीव्रता का भूकंप आया था, जिससे 73,000 से अधिक लोग मरे। और ठीक है, देखा आपने, 2005 में कश्मीर और पाकिस्तान में 73,000 से अधिक लोग मरे थे। ठीक है, तो भूकंप की तबाहियाँ कितनी कितनी बुरी हैं। ठीक है, आपने पहला नहीं पढ़ा होगा ऐसा कुछ, तो मैं बता रहा हूँ। और 26 दिसंबर 2004 को इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के समीप समुद्र के अंदर 8.9 तीव्रता का भूकंप आया था। इससे उठी सुनामी लहरों ने एशिया भर में करीब 2.5 लाख लोगों की जान ली। ठीक है, ये कहा गया है जब 2004 में जो भूकंप आया सुमात्रा द्वीप पर, ठीक है, तो इससे इतनी बड़ी सुनामी पैदा हुई थी कि तमिलनाडु के अंदर जो तमिलनाडु भारत का देश है, वो राज्य है, तो उसके अंदर इतनी बड़ी, मतलब 22 मीटर ऊंची लहर उठी और उन्होंने थोड़ा कैमरा डिस्टर्ब कर रहा है बे यार, कहाँ गया। ठीक है, तो उससे जब 2004 में जो सुनामी आई थी, उससे इतनी तबाही हुई थी, लगभग 2.5 लाख लोग मरे थे। भारत में भी काफ़ी ज़्यादा लोग मरे थे। ठीक है, और इंडोनेशिया में तो बहुत ही ज़्यादा मरे थे। और जो लगभग 22 फीट पानी ऊंचा उठ के आना और फिर वो नीचे गिरना, तो सब जो जितने भी छत मकान थे सब ढहा दिए थे। ठीक है, इससे भारत का जो तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, ठीक है, उड़ीसा है, ये सब प्रभावित हुए थे। और ये अंडमान निकोबार के तो लगभग सभी जो द्वीप हैं वो भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। ठीक है, अब आता है 26 दिसंबर 2003। ठीक है, तो ये क्या है, भूकंप, ये जो 2003 को जो भूकंप आया था, ईरान में आया था। तो भूकंप से ईरान का ऐतिहासिक शहर वान जो था, ईरान का जो ऐतिहासिक शहर है वान तबाह हो गया था। वो उसमें लगभग 26,000 लोग मरे थे। ठीक है, सब तहस नहस हो गया था, तबाह हो गया था। फिर आया था 26 जनवरी 2001 को भारत के गुजरात में 7.9 तीव्रता के भूकंप में तीव्रता का भूकंप जो आया था, तो लगभग उसमें 20,000 लोग मरे थे। ठीक है, कितने? 20,000 लोग।
फिर आया था 17 अगस्त 1999 को तुर्की में, 17 अगस्त 1999 को तुर्की में, जिससे 7.4 तीव्रता वाला भूकंप था और जिससे 17,000 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। ठीक है दोस्तों, अगर आप देखो भूकंप से सुरक्षित क्षेत्र में रहते हैं जहाँ पर भूकंप नहीं आते हैं, ज्वालामुखी नहीं आते हैं, तो आप ये समझो आपका गुड लक है। ठीक है, आपका जो जन्म है एक अच्छे क्षेत्र में हुआ है। नहीं तो आप डेली आप अपने घर को अगर ऐसे क्षेत्र में होता तो आप डेली अपने घरों की छत को या घरों को हलता हुआ देखते। ठीक है, आप जापान में पैदा नहीं हुए, अगर जापान में पैदा हुए होते तो ऐसा लगता आपको कि अरे ये तो डेली से ही छत हल रही है। ठीक है, डेली घर हल रहे हैं। तो वहाँ पर जो है जापान में लकड़ियों के घर बनाए जाते हैं या हल के घर बनाए जाते हैं वो। ठीक है, 21 जून 1990 को ईरान में भूकंप ने करीब 40,000 लोगों की जान ली थी। ईरान में और 40,000। ठीक है, 28 जुलाई 1976 को आया था चीन में आए भीषण भूकंप में लगभग 2.5 लाख लोगों की मौत हुई थी 1976 में। बताइए, लगभग 2-3 मिनट का खेल होता है और जी बहुत लोगों को मार के चले जाता है। ठीक है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तक उठा देता है, कितनी ही मजबूत हो। ठीक है, 31 जुलाई 1970 पेरू में एंडीज पर्वतमाला पर आए भूकंप से भूस्खलन में 66,000 लोगों के दबने से मौत हुई थी। भूस्खलन का मतलब होता है जैसे कि पर्वत होता है, पर्वतों की चट्टानें भूकंप से जो मुलायम पड़ जाती हैं, तो चट्टानें जैसे भूकंप आता हो तो टूट के वो नीचे सड़क के आ जाती हैं। ठीक है, और लोगों के घरों पर गिर जाती हैं जो पहाड़ी एरिया में होते हैं। ठीक है, तो उसे भूस्खलन कहते हैं। फिर है 22 मई 1960 को इतिहास में अब तक दर्ज हुआ सबसे शक्तिशाली भूकंप 9.5 तीव्रता का है, जो चिली में आया था। चिली, इससे सुनामी की लहरें उठी और हजारों लोग मारे गए थे। ठीक है, ऐसे में 1 सितंबर 1923 को भूकंप से जापान की राजधानी टोक्यो में लगभग 1.42 लाख लोगों की मौत हुई थी। कितने? 1.42 लाख लोगों की मौत। ठीक है दोस्तों, तो आप ये लिख सकते हैं सभी, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि भूकंप से अभी तक कितनी तबाहियाँ हो चुकी हैं। और 2004 में तो बहुत ज़्यादा, 2004 वाली जो सुनामी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि इससे भारत बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था। भारत में बहुत लोग मरे थे। ठीक है, 2.5 लाख पूरे एशिया में मरे थे, लेकिन भारत में भी